हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है लेगेसी आईएएस एकेडमी में। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक आर्ट वर्क के बारे में जो कि यूनुस ने, जो कि है एक एडवाइजर बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट के लिए, उन्होंने ये आर्ट वर्क गिफ्ट किया है टर्की के एक पार्लियामेंट्री डेलीगेट को, इनफैक्ट पार्लियामेंट्री डेलीगेशन को। अब ये आर्ट वर्क एक्चुअली में है क्या, ये क्यों कंट्रोवर्शियल या कंप्लीटली रॉन्ग है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में आज समझेंगे। हम देखेंगे इसके वजह से, इस गिफ्ट के वजह से क्या रिपरकशंस हो सकते हैं एक डिप्लोमेसी में बिटवीन इंडिया बांग्लादेश या इंडिया टर्की या इंडिया पाकिस्तान और ये सारी कंट्रीज कंबाइंड। बिकॉज ये आर्ट वर्क जो है पहली बार प्रेजेंट नहीं किया जा रहा है। अभी रिसेंटली ही सेम आर्ट वर्क को यूनुस ने प्रेजेंट किया था पाकिस्तान को, और अब वही आर्ट वर्क वो प्रेजेंट कर रहे हैं टर्की के डेलीगेशंस को। तो चलिए समझते हैं कि ये क्या आर्ट वर्क है, एट द सेम टाइम इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और इसमें ऐसी कौन सी चीज है जो कि एक्चुअली में सही नहीं है। सो जो बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर है मोहम्मद यूनुस, ये एडवाइजर है बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट को। जी हां, बांग्लादेश में अभी भी इंटरिम गवर्नमेंट ही चल रही है। बांग्लादेश में जब गवर्नमेंट हट गई, रिमूव हो गई बिकॉज प्रोटेस्ट वगैरह की वजह से, तब से अभी तक इलेक्शंस होके नई गवर्नमेंट नहीं बनी है, इंटरिम गवर्नमेंट ही चल रही है और चीफ एडवाइजर उसके है मोहम्मद यूनुस। इन्होंने एक आर्ट वर्क गिफ्ट किया था अभी रिसेंटली ही पाकिस्तान को, और वही आर्ट वर्क जिसका नाम है आर्ट ऑफ ट्रायम्फ, मतलब जीतने की कला। अगर इसको हिंदी में हम कहें तो इसको कहा जा सकता है जीतने की कला। ट्रायम्फ मतलब विक्ट्री या सक्सेस, और आर्ट मतलब कला, तो जीतने की कला ये उन्होंने प्रेजेंट की है द टर्किश पार्लियामेंट्री डेलीगेशन। सो पार्लियामेंट्री की डेलीगेशंस जो है, मतलब एक से ज्यादा लोगों का जो ग्रुप है पार्लियामेंटेरियंस का, वो आया था, उन्हें उन्होंने गिफ्ट किया है। अब ये एक वन ऑफ चीज नहीं है, बिकॉज कुछ ही दिन पहले सेम चीज उन्होंने पाकिस्तानी कमांडर को भी दी थी। अब इसमें इशू क्या है? इशू ये है कि जो आर्ट वर्क है ये डिपिक्ट करने की कोशिश करता है ग्रेटर बांग्लादेश को। ग्रेटर बांग्लादेश मतलब बांग्लादेश जो अभी प्रेजेंट है उससे भी कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा पार्ट्स को वो बांग्लादेश दिखाता है, जिसमें स्पेशली इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, स्पेशली आसाम भी उसमें इन्वॉल्व है, और उसको वो बांग्लादेश का फ्यूचर विजन बताना चाहता है। अब एक तरफ तो ये बहुत ही हास्यपद, मतलब हंसने वाली बात है, बट दूसरी तरफ ये बहुत ही सीरियस बात भी है। सो आइए अब समझते हैं इसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं, इंडिया का इसके लिए क्या रिस्पॉन्स आ सकता है, और इसके लिए इसका जो इंपैक्ट है वो इंडिया की डिप्लोमेसी में कैसे पड़ेगा। आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन अबाउट नई बैचेस जो चालू हो रही है। हमारी हर एक बैच में 40 से कम स्टूडेंट्स रहते हैं ताकि इंडिविजुअल अटेंशन मिल पाए। नई बैचेस स्टार्ट हो रही है 10 नवंबर 15 दिसंबर से रेगुलर बैचेस, एंड एक और अपकमिंग बैच ऑन 6 दिसंबर फॉर द वीकेंड बैच स्टूडेंट्स जो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हो। जब आप लेगेसी आईएएस एकेडमी में ज्वाइन करते हैं अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, बहुत सारे एडवांटेजेस आपको मिलेंगे। कुछ आपके सामने हैं, जैसे कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ सिलेबस हो गया, वन-ऑन-वन मेंटोरशिप, डाउट सॉल्विंग सेशंस, रेगुलर इंटरैक्शंस मेंटोर के साथ जिन्हें अभी आपने देखा, डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और ऑफ कोर्स टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स और मेंस दोनों की। हमारे पास है 360 डिग्री अप्रोच करंट अफेयर्स के लिए, जहां पे पूरे हफ्ते का जो करंट अफेयर्स होता है वो लाइव क्लास के थ्रू कवर किया जाता है। सो अगर आपको एनरोल करना है, आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं हमारी ऐप, या लॉग ऑन कर सकते हैं वेबसाइट पे, या कॉल कर सकते हैं इन नंबर्स पर। सो चलिए लेट्स कंटिन्यू विद द न्यूज। समझते हैं कि ये भाई आर्टवर्क जो है वो क्या है। सो ये एक सिर्फ सिंबल नहीं है। यहां पे आप देखेंगे आसाम को भी ग्रेटर बांग्लादेश का पार्ट बताया जा रहा है, तो ऑफ कोर्स सिंबलिज्म तो है ही है, बट ये सिर्फ सिंबलिज्म नहीं है बल्कि एक आइडियोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिक मैसेज है। वो कैसे? वो ऐसे कि इंटेलिजेंस सोर्सेस जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो क्लेम करती है कि इस आर्ट वर्क में बहुत सारी चीजें छुपी हुई और कोडिफाइड तरीके से प्रेजेंट है, जैसे कि बैटल प्लान्स,
post victory management frameworks, plans to integrate Assam into Bangladesh's sphere of influence. So अभी as such acquisition of territory की तो बात नहीं हो रही है, but आसाम को बांग्लादेश के sphere of influence में लाओ, ताकि वहां के लोग जो है थोड़े से इन्फ्लुएंस हो सके, उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करो, ब्रेन वॉश करने की कोशिश करो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस बारे में प्रोबेबली बात हो रही है, ये इंटेलिजेंस एजेंसीज कहती है। अगर इंटरप्रिटेशन और देखा जाए सिक्योरिटी फोर्सेस का, तो इसको बताया जाता है कि ये एक तरीके का डेलिब्रेट आइडियोलॉजिकल सिग्नल है, और ये कोई एक्सीडेंटल प्रोवोकेशन नहीं है। मतलब गलती से हमने कुछ आर्ट वर्क दे दिया जिससे हो सकता है इंडिया को प्रोवोकेशन हो जाए, ऐसा नहीं सोच रहा है बांग्लादेश। इनफैक्ट बांग्लादेश यहां पे एक डेलिब्रेट थॉटफुल आइडियोलॉजिकल सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है, ये सिक्योरिटी एजेंसीज बेसिकली बता रही है। और मैसेज क्या है? मैसेज है ट्रांसनेशनल इस्लामिस्ट नेटवर्क। अब ये ट्रांसनेशनल इस्लामिस्ट नेटवर्क क्या है? ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है इस्लामिक ब्रदरहुड का, जहां पे आप कॉल करते हैं दुनिया के सारे मुस्लिम्स को या इस्लामिक कंट्रीज को, नॉट जस्ट इस्लामिक कंट्रीज बट कंट्रीज जहां पे मुस्लिम काफी ज्यादा तादाद में होंगे, उनको एकजुट होने के लिए। और ये सारे एकजुट मुस्लिम्स का एक सिंगल लीडर होगा जो इन्हें लीड करेगा, जैसे कि पहले था ऑटोमन एम्पायर। अब ऑटोमन एम्पायर नहीं रहा, तो इस वैक्यूम को, जो वैक्यूम बन गया है इन एब्सेंस ऑफ ऑटोमन एम्पायर, इसको फिल करने की कोशिश पहले पाकिस्तान ने भी की है, करता आ रहा है, आगे भी शायद करते रहेगा। अब बांग्लादेश भी उसी राह पर चल चुका है। अब इसका जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है? टर्की इज एक्सपांडिंग इन्फ्लुएंस। एर्डोगन के अंदर उनका भी यही अप्रोच है, क्योंकि जो ऑटोमन एम्पायर था मेजरली टर्की मेजरली उसका पार्ट था, तो अब टर्की भी एक लॉस्ट ग्लोरी को रिकैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, तो एर्डोगन भी यही कर रहे हैं, जहां पे वो भी पैन इस्लामिस्ट आउटरीच कर रहे हैं। तो बांग्लादेश, टर्की, पाकिस्तान, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मतलब इनका जो कॉन्सेप्ट है, आइडियोलॉजी है, कहीं हद तक के सेम ही है। तो और यहां पे टर्की की अगर स्पेसिफिक आइडियोलॉजी देखें तो वो है टू काउंटर बैलेंस इंडियाज इन्फ्लुएंस। इंडिया का जो इन्फ्लुएंस हो रहा है दुनिया भर में, इनफैक्ट काफी सारी इस्लामिक कंट्रीज में भी इंडिया का इन्फ्लुएंस अच्छा खासा है, और बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज स्पेशली फ्रॉम द मिडिल ईस्ट जो है वो इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस में भी है। इस इन्फ्लुएंस को कम करने की कोशिश की जा रही है। अब बांग्लादेश की अगर स्ट्रेटेजी की बात करें तो यहां पे वो चाहता है इंटरनेशनल लेजिटिमेसी, बिकॉज अभी हालत बहुत खराब है बांग्लादेश की। दे डोंट इवन हैव, उनके पास अभी एक गवर्नमेंट भी नहीं है, तो वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और वर्ल्ड की तरफ आगे बढ़ रहा है अपने आप को लेजिटिमेसी दिलाने के लिए। न्यू डिफेंस और टेक्नोलॉजी लिंकेजेस ये करने चाहते हैं टर्की के साथ। तो अगर आप किसी कंट्री के साथ कुछ एंगेजमेंट करना चाहते हो, वहां की पॉपुलेशन या वहां का जो रीजन है वो भी उसी रिलीजन से बिलोंग करता है जिस रिलीजन के आप हो, तो यहां पे आप रिलीजियस म्यूचुअल कनेक्शन बताने की कोशिश करते हो टू गेट सम एडवांटेज, एक्स्ट्रा एडवांटेज लेने के लिए, ताकि आपको आइडियोलॉजिकल सपोर्ट मिले, रिलीजन के नाम पे सपोर्ट मिले, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब यहां पे इंडिया का स्ट्रेटेजिक कंसर्न क्या है? भाई टेरिटोरियल असर्शन। ये अननेसेसरी बांग्लादेश जो है अपना असर्शन दिखा रहा है ग्रेटर बांग्लादेश के नाम पे। ये एक सिक्योरिटी इंप्लीकेशन भी है, बिकॉज ये चीज जो बांग्लादेश कर रहा है इससे फ्यूल मिल सकता है, या इससे एक्सट्रीमिस्ट नैरेटिव जो है वो भड़क सकता है, एक्सट्रीमिस्ट फ्रिंज एलिमेंट्स इससे प्रोवोक हो सकते हैं, जिस वजह से बॉर्डर सिक्योरिटी, माइग्रेशन, ये सब हो जाएगा एक बड़ा चैलेंज इंडिया के लिए। तो इंडिया का यहां पे क्या रिस्पॉन्स हो सकता है? फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये कोई ऐसा एक्चुअली वॉयलेंट मैनर तो नहीं है बांग्लादेश का इंडिया के अगेंस्ट अग्रेशन का, बट एक स्ट्रेटेजिक और एक आइडियोलॉजिकल अटैक जरूर है। तो यहां पे हमें भी आइडियोलॉजिकली रिस्पॉन्ड करने की जरूरत है, डिप्लोमेटिकली मॉनिटर करने की जरूरत है इस सारी सिचुएशन को, हमारी सोवरेनिटी को रीअफर्म करने की जरूरत है। रीअफर्म मींस नॉट नेसेसरली कि हम आए स्टेज पर और डायरेक्टली बोले, ऑफ कोर्स नॉट, उसकी जरूरत एज सच नहीं है, क्योंकि इंडिया सोवरेन है, चाहे कोई और कुछ भी बोले उससे सच नहीं बदलता। बट
इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे हमें ये सारे इश्यूज रेस करके हमारी सोवरेनिटी को रीअफर्म करने की बहुत बहुत जरूरत है। और हमें चाहिए एनहांस्ड एंगेजमेंट दूसरी कंट्रीज के साथ। तो अगर टर्की के साथ बांग्लादेश इंटीग्रेट हो रहा है तो इंडिया को भी इंश्योर करना चाहिए कि अपनी स्ट्रेंथ को लेवरेज करके टर्की के साथ भी सही से टाइज बना के रखे और हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को भी स्ट्रांग रखे, हमारी बॉर्डर्स को भी अच्छे से मैन करे, सो दैट ये सारी चीजों का प्रोवोकेशन का इंपैक्ट हम पे ना पड़े। थैंक यू।